जादुई शेरों का राजा। आसमान में एक जादुई शेर की सेना होती है। वहाँ पे अभी एक जो जादुई शेर का जो राजा होता है वह पुतला बना हुआ होता है। उसकी जो बाकी सेना के 3 जो मुख्यमंत्री होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। वे सब उड़ने वाले शेर होते हैं। वो तीनों आपस में बात करते हैं। वो बोलते अरे हमारे राजा को पुतले का बना दिया है, लेकिन हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उन बाघों ने हमारे राजा से वो मणि छीन के ले गए, जिस वजह से हमारे राजा पुतले के बन गए। हमें वो मणि कैसे भी करके वापस लेके आना पड़ेगा। चलो चलो धरती पे चलते हैं और हमारे राजा के लिए वो मणि लाके इनको जिंदा करते हैं। उसके बाद वो तीनों शेर हवा में उड़ते हुए धरती पे नीचे आते हैं। वह जैसे ही नीचे आते हैं वह आपस में बातें करते हैं, अरे लेकिन हम उस मणि को ढूंढेंगे कहाँ पे? उन लोगों ने कहाँ पे रखा? किसी को आवाहन करना पड़ेगा। तभी वह लोग एक सांप देवता को आवाहन करते हैं। तभी वहाँ पे एक सांप देवता प्रकट होते हैं और उनको बोलते हैं, हाँ हाँ मुझे पता है तुम तीनों शेर किसको ढूंढने जा रहे हो। तुम लोग उस मणि को ढूंढने जा रहे हो ना, लेकिन याद रखो इस धरती पे जहाँ पे वो छुपी हुई है तुम्हें 3 जाने के मैं 3 क्लू देता हूँ। उन 3 क्लू से तुम उस तक पहुँच सकते हो। सबसे पहला क्लू ये है कि तुमको जो अपने पे विश्वास रखना है और सीधे आगे बढ़ना है। उसके बाद तुमको आगे एक महल दिखाई देगा। उस महल पे जैसे ही तुम पहुंचोगे वहाँ पे तुम्हें से एक 10 नंबर दिखाई देगा। उस 10 नंबर से ही तुम्हें आगे बढ़ना है। उसके बाद दूसरा शेर बोलता है, ठीक है ये पहली बात हो गई। उसके बाद दूसरी बात कौन सी है? तब वह बोलता है, आगे जब तुम आगे बढ़ोगे तब आगे जाने पे तुम्हें अब किसी अपने पे ही विश्वास रखना है। जो चीज़ तुम्हें सही लग रही हो वास्तविकता में वो सही नहीं होगी, दूसरी चीज़ सही होगी। इसीलिए जो तुम्हें आंखों से दिख रहा हो उसका उल्टा करना। तब वो बोलता है, ठीक है दूसरी बात देखो गई, अब तीसरी बात क्या? तब तीसरी बात पे बोलता है कि तीसरी बात पे तुम्हें अपने ही मन की सुननी पड़ेगी। अपने मन को टटोलिएगा और उसके बाद आगे बढ़िएगा। तीनों सब देवता की बात सुन के आगे बढ़ जाते हैं। वह जब आगे बहुत पहुंचते तब वो तीनों एक जगह पे रुकते। वह सोचते, अरे हमें कितनी देर हो गई चलते चलते सीधे, लेकिन हमें कुछ मिला नहीं। वह सांप ने हमें शायद बेवकूफ़ बनाया, लेकिन हमें कुछ तो दिख ही नहीं रहा। तभी वह वापस लौटने वाले होते हैं। तभी एक शेर को दिखता है। वो बोलता है, अरे अरे देखो देखो वहाँ पे वो महल रहा। उसने बोला था ना महल का दरवाज़ा होगा, उस दरवाजे पे जाके चलो चलो उस दरवाजे के पास चलते। वो तीनों फटाक से उस महल के दरवाजे पे पहुंचते। जिससे दरवाजे पे पहुंचते फिर वो लोग फिर से ढूंढने लग जाते। वो बोलते हैं, अरे उसने उसके बाद क्या कहा था? उसने बोला था हमें 10 नंबर के आगे चलना होगा। तब वह 10 नंबर को ढूंढने लग जाते। तभी वो सामने क्या देखते हैं, एक पेड़ होता है और एक पत्थर रखा होता है। वह इस तरह से रखा होता है जिसे 10 नंबर हो। तो बोलते हैं, देखो देखो वो रहा 10 नंबर, चलो चलो उसके पास चलो। फिर वह तीनों शेर उस 10 नंबर के पास पहुंचते। उस 10 नंबर में पेड़ और वो जो पत्थर होता है उस पत्थर को जैसे वो हटाते तब वहाँ पे गुफा नजर आती है। वह तीनों उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। और जैसे ही गुफा के अंदर आगे जाते हैं तभी उस गुफा के अंदर एक जादूगर प्रकट होता है। वो जादूगर बोलता है, अरे तुम तीनों इधर किधर आ रहे हो? तब वो तीनों अपनी बात बताते हैं। तब बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा, चलो। जैसे ही वह गुफा के एंड पे पहुंचते हैं तभी वो क्या देखते हैं कि उस गुफा के आगे एक कुआं होता है और दूसरी तरफ एक सीधा रास्ता होता है। तब वह जादूगर बोलता है, अरे देखो अगर तुम इस कुएं में जाओगे तो तुम सीधा डूब जाओगे और कभी नहीं निकल पाओगे। और दूसरा ये रहा सीधा रास्ता, इस सीधे रास्ते से जाओगे तो आराम से अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। तभी एक शेर बोलता है, अरे वाह ये तो कितना सिंपल है, हमें जल्दी से सीधे रास्ते पे जाके अपनी मंजिल पे पहुंचना चाहिए। तभी एक और शेर टोकता है। वो बोलता, अरे रुक जाओ, तुम्हें याद है उस सांप देवता ने क्या कहा था? उसने बोला था जो दिख रहा हो उसका अपोजिट करना है। ये सीधा रास्ता है, सिंपल लग रहा है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और ये कुआं हमें मुश्किल वाला लग रहा है, हमें इस कुएं में ही जाना चाहिए। उसके बाद वो तीनों शेर उस कुएं में कूद जाते हैं। जैसे वो उस कुएं में कूदते हैं वो वहाँ से दूसरी दुनिया में पहुँच जाता है। और दूसरी दुनिया होती है, वहाँ पे 2 सीढ़ियाँ बनी हुई होती है और वो 2 सीढ़ियाँ एक जगह जाती है जो एक दरवाज़ा होता है। और वहाँ पे एक बकरी बैठी होती है जो सोने कलर की होती है।
वो बकरी बोलती है, अरे देखो, आपको जो चाहिए था वो उस दरवाजे के पीछे है। अब लेकिन ये 2 सीढ़ियाँ हैं, इन दोनों सीढ़ियों में से आपको एक सीढ़ी को चुनना पड़ेगा। ये जो मेरी तरफ सुनहरी कलर की सीढ़ी है, ये बड़ी मुश्किल वाली है, इस पे जाओगे तो फटाक से गिर जाओगे। वहीं ये दूसरी सीढ़ी है, ये एकदम नॉर्मल सीढ़ी है, लेकिन इस रास्ते से जाओगे तुम्हें सोना सरफिया कई तरह के हीरे जवाहरात मिलेंगे, तुम सब माला माल हो जाओगे, जिंदगी भर कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही ये बात एक शेर सुनता है, वो तो लालच में आ जाता है, बोलता, अरे क्या बात कर रही हो, मैं फटाक से जाता हूँ। और वो फटाक से उन सीढ़ियों पे चढ़ने लग जाता है। जैसे ही वो उन सीढ़ियों पे बीच में पहुँचता है, वह सीढ़ियाँ टूट के गिर जाती है और वो वहीं पे मर जाता है। उसके बाद वो जो बाकी शेर होते हैं वो बोलते, अच्छा चलो कोई नहीं, तुमने अपने लालच की वजह से अपनी जान गंवाई, लेकिन तुम्हें हमने सही रास्ता बता दिया। उसके बाद वो दोनों शेर उस सोने वाली सीढ़ी पे चढ़ के गेट पे पहुँच जाते। जैसे वह गेट पे पहुँचते, गेट को खोलते तो उनको वह मणि मिल जाती है। उसके बाद वह मणि को लेके हवा में उड़ते हुए अपनी राजा के पास पहुँचते। अपने उस विशाल काय राजा के सिर पे जैसे वो मणि रखते, वह पुतले से वापस एक जवान हो जाता है, वह एकदम ठीक हो जाता है। उसके बाद वह अपने सेनापतियों को बहुत धन्यवाद बोलता है। उसके बाद बोलता है, चलो हम उन तीनों बाघों को सबक सिखाते हैं। उसके बाद वह उन तीनों बाघों के पास पहुंचते हैं और उन तीनों बाघों को बोलते हैं, अरे तीनों बाघों, तुमने छल से मेरी मणि को मुझसे चुरा लिया था, लेकिन आज से तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अब मैं तुम्हें इस दरवाजे के पीछे हमेशा हमेशा के लिए बंदी कर दूंगा। और उसके बाद अपने जादुई शक्तियों से उन तीनों बाघों को उसी दरवाजे में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। और इस तरह से इस कहानी का होता है अंत।